फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ से भी PYQ आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। कब बताया था मैम, ये चैप्टर के अंदर नहीं है, चैप्टर से आगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अपनी जियोलॉजी एजुकेटर रितु मैम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NCERT के सभी साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी, और यहाँ से हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइंटिस्ट के साथ, जिनका नाम था GN रामाचंद्रन। क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, पब्लिश इन नेचर। ईयर कौन सा था मैम? 1954। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? फर्स्ट लिविंग सेल को। एंड कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से बताइए भाई, फर्स्ट डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था। फिर आगे आ जाते हैं हमारे कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था क्या, कि कुछ स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस, और फिर अपने ही नाम पे उनका नाम रख दिया गया था क्या, गोल्जी बॉडीज। और ईयर कौन सा है मैम? 1898 है। आगे है हमारे लिनियस पॉलिंग। लिनियस पॉलिंग ने क्या किया था मैम? अल्फा एंड बीटा शीट का जो स्ट्रक्चर था ना, उनको बताया था। जब वो क्या कर रहे थे मैम? जब वो सोल्व कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, तो उन्होंने बताया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट दिखते कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं मैथियास शेलाइदिन। ठीक है, मैथियास शेलाइदिन क्या थे मैम? जर्मन बोटेनिस्ट थे। ईयर है 1838। इन्होंने क्या बताया था? बोटेनिस्ट, यहाँ से पता लग गया होगा, मतलब इन्होंने डिस्कवरी की थी प्लांट सेल के ऊपर। और इन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल होती है वो किससे बनी होती है? ग्रुप ऑफ सेल से बनी होती है, ग्रुप ऑफ प्लांट सेल से बनी होती है। ठीक है, तो इन्होंने प्लांट सेल पे क्या की? डिस्कवरी की, और फिर आगे उसको एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास थियोडोर शेवान। ये क्या थे बेटा? ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट से आप पहचान सकते हो मैम, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया था। किस पे स्टडी किया था? एनिमल सेल पे। और बोला था जो एनिमल सेल भी क्या है, वो ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं। और साथ में इन्होंने बोला था कि एक सेल मेम्ब्रेन भी कोई स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन वो सभी प्लांट और एनिमल सेल पे प्रेजेंट होती है। और एक और बात बताई थी इन्होंने, क्या? सेल वॉल। इन्होंने बोला था जो सेल वॉल है वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? प्लांट सेल की। कि सेल वॉल प्लांट सेल पे होती है, एनिमल पे नहीं होती, तो ध्यान रखना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को किसने बताया था? और साथ में सेल वॉल जो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, जो प्लांट के पास होती है, एनिमल सेल पे नहीं होती, वो किसने बताई थी? वो हमारे थियोडोर शेवान ने बताया था। और कब बताया था बेटा? 1839। फिर नेक्स्ट कौन आ गया हमारे? शेलाइदिन एंड शेवान। इन्होंने मिलके क्या की थी? इन्होंने मिलके क्या किया मैम? फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी। लेकिन एक फेलियर आ गया था। क्या फेलियर आ गया था बेटा? फेलियर ये आ गया था, ये क्या नहीं बता पाए थे? क्या नहीं बता पाए? ये फेल हो गए थे टू एक्सप्लेन कैसे कि न्यू सेल कहाँ से आती है, कि न्यू सेल कहाँ से आती है, वो ये बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो उसको बताने के लिए कौन आ गए? रुडोल्फ वर्चाउ आ गए। रुडोल्फ वर्चाउ आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नए सेल आते कहाँ से हैं, और उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है, ओमनी का मतलब होता है न्यू, सेलुला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, एंड सेलुला का मतलब होता है सेल। इन्होंने सिंपल बोला था कि जो नए सेल आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वही क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और वहीं से क्या आएंगे? हमारे नए सेल आएंगे। तो सिंपल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है PYQ में, तो ध्यान रखना है आपको, PYQ में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कब की थी मैम? 1855 में की थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले साइंटिस्ट की तरफ, जो है निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। PM हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ से भी PYQ आया हुआ है, यहाँ से भी PYQ आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। कब बताया था मैम? 1972। 1972, ये याद रखना है तो आपको। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, क्या बताया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब बताया था? 1972। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं जॉर्ज पैलेट, जिन्होंने डिस्कवर किया था किसको? राइबोसोम को। और कब किया था मैम? 1953 में। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। बच्चे को पता होता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने मैम डिस्कवर किया था किसको? न्यूक्लियस को। ठीक है, जो कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, डायरेक्टर ऑफ द सेल होता है, हमारी सेल को कंट्रोल करता है। और कब किया था? 1831 में।
नेक्स्ट हमारे पास आगे कौन, फ्लेमिंग। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो कौन थे, फ्लेमिंग। इन्होंने क्या बताया था, जो जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर आ जाते हैं हमारे अल्फोंसो कोर्टाई। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, एंड इन विच ईयर, 1851 में। ओके, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आ जाते हैं बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, मैम इन्होंने डिस्कवर की थी फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। और ये क्या थी बेटा, बाय चांस डिस्कवरी थी, जो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। एक टाइम क्या किया इन्होंने, अनवॉश इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे जब आके देखा, इन्होंने देखा एक मोल्ड ग्रो हो गई थी और मोल्ड कुछ केमिकल रिलीज कर रही थी, एंड ड्यू टू दैट केमिकल जो हमारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, और वो मोल्ड के नाम पे ही क्या रखा गया, उस मतलब एंटीबायोटिक का नाम रखा गया जो क्या है, पेनिसिलिन है। फिर आ जाते हैं हमारे क्या मैम, दो और साइंटिस्ट जो है होवार्ड और फ्लोरे, होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। फिर आ जाते हैं बेटा हमारे दो और साइंटिस्ट होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन। इन्होंने क्या बताया मैम, इन्होंने एक्चुअल बताया कि भाई जो पेनिसिलिन है उसको और हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी पोटेंशियल बताई, उसकी फुल पोटेंशियल इन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो इसीलिए बेटा इन तीनों को क्या दिया गया मैम, नोबेल प्राइज़ दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, होवार्ड फ्लोरे एंड अर्नेस्ट चेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, कब दिया गया था, 1945 में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं दो साइंटिस्ट, स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिस्कवर किया था 1972 के अंदर। फिर बेटा अगर हम इन दोनों साइंटिस्ट का इंडिविजुअल काम देखें तो क्या पता चला हम लोगों को कि जो हर्बर्ट बोयर है उनको ये आता था कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं, वो कैसे कट लगाते हैं। तो हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, स्टडी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इकोलाई। और दूसरे हमारे कौन थे, स्टेनली कोहन, उनको ये पता था कि प्लाज्मिड को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं और कैसे उसको रीइंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने को क्या, डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड रीइंसर्ट देम। अब एक को पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कैसे करते हैं और एक को पता है प्लाज्मिड को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे रीइंसर्ट कर सकती हैं, और इसलिए मिलकर इन्होंने काम किया, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं बेटा अगली डिस्कवरी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, कब आइसोलेट किया गया था बेटा, इसको आइसोलेट किया गया था मैम 1963 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा क्या, कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो किसने बनाया था, वो बनाया था एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी थी। कब बनाया था, 1983 में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में की गई थी। एक 4 साल की लड़की थी जिसके पे क्या थी बेटा, जिसको एडी डेफिशिएंसी थी, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी। ठीक है, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या था, वीक था। फिर आगे आती बेटा हमारी पहली ट्रांसजेनिक काउ, जो कौन थी मैम, रोजी। कब बनाई थी, 1997 में। और ये क्या बनाती थी बेटा, ये प्रोड्यूस करती थी अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर ऑफ मिल्क के अंदर। ठीक है, फिर आगे आपको याद रखना है क्या, एक अमेरिकन कंपनी थी, कौन थी मैम, अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। किसके, बाय यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमेरिकन कंपनी को क्या दे दिया था, बासमती राइस पे पेटेंट दे दिया गया था। एंड ईयर आपको याद रखनी है 1997 के अंदर। डिस्कवरी के अलावा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो मैंने आप मेंशन की हुई है, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, 1951 में। फिर उसके बाद एमटीपी लीगलाइज कब हुआ था इंडिया में, 1971 में। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2017 में। ठीक है, एड्स पहली बार 1981 में। और एक और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिन्होंने क्या स्टार्ट किया था, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किए थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको चैनल पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको इस पीडीएफ को एक बार देख के जाना है और नीट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।